पुलिस के एक खबरी को मोमोज खाने का बड़ा शौक था, इसीलिए उसने एक ठेला सेलेक्ट किया हुआ था कि इसी ठेले पे से मोमोज खाऊंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे मोमोज बनाता था। अब वो खबरी रोजाना जाता, मोमोज खाता, लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, इस मोमोज वाले ने अपना ठेला नहीं लगाया। खबरी जाता है, पूछता है अड़ोसी पड़ोसियों से कि भाई आज क्यों नहीं आया ये, तो अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि भाई हमें नहीं मालूम क्यों नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, लेकिन ये मोमोज वाला आता नहीं है। और जब वो नहीं आता तो पुलिस के खबरी को कुछ शक होता है, और जब शक होता है तो वो क्या करता है, सीधे ही जाता है थाने और मोमोज वाले के बारे में बताता है कि मैं जिस मोमोज वाले की दुकान से मोमोज खाता हूँ वो अचानक से गायब हो गया है। सर आप इसके बारे में जानकारी लीजिए कि कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं किया। अब पुलिस वाले उस मोमोज वाले के बारे में जानकारी लेते हैं, और जब मोमोज वाले के बारे में जानकारी ली जाती है तो दोस्तों पता चलता है कि इस मोमोज वाले ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और उसी गुनाह को छुपाने के लिए ये अचानक से गायब हो गया था। इसके बाद पुलिस वाले मोमोज वाले को गिरफ्तार करते हैं, और गिरफ्तार करते हैं तब जाके 8 महीने पुराने केस का खुलासा होता है, और जब खुलासा होता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं। दोस्तों इस मोमोज वाले ने ऐसा क्या किया था कि 8 महीने पहले कि जिसकी वजह से इसे अब भागना पड़ा। अब पुलिस वालों ने जब इसका खुलासा किया तो सभी लोग चौंक गए, और जब चौंक गए तो एक कहानी निकल के सामने आती है। वही कहानी आज मैं आपके लिए सुनाने के लिए आया हूँ। दोस्तों कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से, और पन्ना जिले में एक थाना लगता है अजयगढ़। अजयगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक एरिया आता है जिसका नाम है माधवगंज, और इस माधवगंज में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ में अपने घर में रहती है। महिला की उम्र है 25 साल और नाम है सोनू कुशवाहा। सोनू कुशवाहा के 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चे की उम्र 5 साल के आसपास है और दूसरे बच्चे की उम्र 1.5 साल के आसपास है। और ये महिला अपने घर में ही किराने की दुकान चलाती है। इस महिला का पति मजदूरी करता है और वो ज़्यादातर पंजाब में ही रहता है। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, गरीब परिवार था लेकिन सुखी परिवार था। अब दोस्तों होता क्या है, तारीख थी 17 सितंबर 2025 की सुबह। 17 सितंबर 2025 की सुबह सोनू कुशवाहा ने अपनी दुकान नहीं खोली थी। उसका घर अंदर से बंद था और घर के अंदर से बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। जब अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, देखते हैं कि सोनू ने अपनी दुकान क्यों नहीं खोली। दरवाज़ा खटखटाया जाता है, कान लगा के सुना जाता है तो पता चलता है कि जो 1.5 साल का बच्चा है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। अब अड़ोसी पड़ोसी भी वहाँ पे आते हैं कि भाई क्या हुआ, सोनू का बच्चा रो क्यों रहा है। घर में आवाज़ें लगाई जाती हैं लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता, और जब अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता तो गांव वालों को संदेह होता है। संदेह होने की वजह से गांव वाले क्या करते हैं, घर के दरवाजे को तोड़ देते हैं। और जब घर के दरवाजे को तोड़ा जाता है तो अंदर का नज़ारा देख के गाँव वाले चौंक जाते हैं और अपने कदमों को पीछे खींच लेते हैं। दरअसल दोस्तों जो सोनू कुशवाहा है, जिसकी उम्र 25 साल है, उसकी लाश घर के अंदर पड़ी हुई थी और उसके कपड़े जो थे अस्त व्यस्त थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसके साथ कोई गलत काम हुआ है। उसके गले में उसकी ही साड़ी का फंदा लगा हुआ था, उसके मुंह में उसकी साड़ी ठूसी गई थी, और उसकी बगल में उसका 5 साल का बच्चा पड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इसका गला दबा के उसकी जान ली गई है। लेकिन जो 1.5 साल का बच्चा है वो जिंदा था और वो जोर जोर से रो रहा था। अब 1.5 साल के बच्चे को क्या मालूम कि उसकी माँ जिंदा है या मर गई है, भाई जिंदा है या मर गया है। उसे तो ऐसे ही लग रहा होगा कि ये दोनों सो रहे हैं, उसे शायद दूध पीना होगा, इसकी वजह से जोर जोर से रो रहा था। अब गांव वाले क्या करते हैं, 1.5 साल के बच्चे को तो उठाते हैं गोदी में, उसको दूध वगैरह पिलाया जाता है, और इधर से पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है कि गाँव में एक महिला है, उसकी लाश मिली है और उसके बगल में उसके 5 साल के बच्चे की लाश पड़ी हुई है। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर जाती है। मौके पे जाके देखा जाता है कि हाँ, सोनू कुशवाहा की लाश पड़ी हुई है, उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, उसके गले में उसी की साड़ी का फंदा है, मुंह में साड़ी उछोड़ी गई है, जो बच्चा है उसका भी गला दबाया गया है। घर को अच्छी तरह से देखा जाता है तो पता लगता है कि घर में जो है लूटपाट हुई है, लेकिन सोनू कुशवाहा इतनी पैसे वाली थी नहीं जो उसके घर में लूटपाट की जा सके।
अब पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर सोनू कुशवाहा की हत्या की तो किसने की, इस 5 साल के बच्चे की हत्या की तो किसने की। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले सोनू कुशवाहा और उसके 5 साल के बच्चे की लाश को हिरासत में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और फिर घर के अंदर अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है कि शायद कोई सबूत मिल जाए। गांव वालों से पूछा जाता है कि आपको कैसे पता चला, तो उन लोगों ने बताया कि घर के अंदर बच्चा जोर जोर से रो रहा था, आवाज़ आई तो हमने अंदर आवाज़ दी तो पता चला कि बच्चा रो रहा है, लेकिन कोई और आवाज़ नहीं आती, घर की कुंडी अंदर से ही बंद थी। अब पुलिस वाले कहते हैं कि घर की कुंडी अंदर से ही बंद थी तो इन्हें मारने वाला गया कहाँ से। जब पुलिस वाले ऊपर की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि घर की जो छत है वो छप्पर है, उस छप्पर को फाड़ के जो कातिल हैं वो बाहर गए हैं, यानी कि हत्यारों ने हत्या करने से पहले घर के अंदर की कुंडी लगाई, फिर अच्छी तरह से हत्या को अंजाम दिया और उसके बाद जो सोनू कुशवाहा है उसके साथ दुराचार किया और उसके बाद छत को फाड़ के यहाँ से निकले, जो घर का सामान है वो भी बटोर लिया है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सोनू कुशवाहा की हत्या की तो किसने की। इसके बाद सबसे पहले पुलिस वाले क्या करते हैं, सोनू कुशवाहा के जो परिवार के लोग हैं उनके ऊपर शक किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में कोई कलेश चल रहा हो, पति बाहर रहता है पंजाब में और घर के लोगों ने किसी ने पीछे से आके हत्या कर दी और फिर छत पे होके कूद के बाहर निकल गया, क्योंकि सोनू कुशवाहा ने दरवाज़ा तो खोला होगा तभी वो अंदर आ पाया। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनू कुशवाहा का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा हो, उसके बारे में जब वो पति उस प्रेम प्रसंग चल रहा हो तो उसने प्रेमी ने आके इसकी हत्या कर दी हो। बहुत सारे ऐसी सोच रखी गई थी कि आखिर वजह क्या रही होगी, क्या किसी गांव के आदमी ने मार दिया इसको आके, किसी से लड़ाई झगड़ा था, कोई विवाद था, क्या वजह रही होगी। लेकिन कोई भी विवाद नहीं था, सोनू कुशवाहा अपने काम से काम रखती थी, दुकान पे बैठती थी, अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन अब सोनू कुशवाहा की किसी ने हत्या कर दी है और पुलिस वालों को ये वाली बात उसे देखते ही पता चल गया था कि सोनू कुशवाहा के साथ में गलत काम हुआ है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आसपास में कोई सीसीटीवी कैमरा है या नहीं है। सोनू कुशवाहा के घर पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, उसके घर के पास कोई भी ऐसा सीसीटीवी कैमरा नहीं था कि जिसका फोकस सोनू कुशवाहा के घर की तरफ हो। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, भले ही सोनू कुशवाहा के घर पे या घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, पुलिस वाले आसपास में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, तकरीबन 200 सीसीटीवी कैमरे थे, 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक करते हैं और ये देखते हैं कि गांव में कौन कितने बजे सोनू कुशवाहा की घर की तरफ जा रहा है। बहुत सारे लोगों के ऊपर नज़र रखी जाती है, जिसमें से तकरीबन 40 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है और उनमें से कुछ लोग सोनू कुशवाहा के पड़ोसी थे, कुछ लोग उसके परिवार के लोग थे, कुछ लोग वहाँ से होके आ जा रहे थे। तो उन 40 लोगों का डीएनए चेक करवाते हैं पुलिस वाले, क्योंकि जिस समय पे सोनू कुशवाहा की लाश मिली थी तो उसके नखूनों में सामने वाले की, जिसने उसके साथ गलत काम किया है, उसकी चमड़ी थी। सोनू कुशवाहा के शरीर पे कुछ बाल भी पड़े हुए थे। अब बाल भी हैं, चमड़ी भी है, अब इनका डीएनए चेक किया जाएगा। 40 लोगों का डीएनए चेक करवाया जाता है और फिर इससे मिलवाया जाता है, लेकिन किसी का भी डीएनए सोनू कुशवाहा के शरीर पे जो सामान पड़ा हुआ मिला था उससे मैच नहीं होता। इसके बाद में सोनू कुशवाहा की जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने जब आती है तब जाके एक ऐसी बात सामने आती है जिसे सुनते ही पुलिस वाले चौंक जाते हैं। दरअसल पहले सोनू कुशवाहा की हत्या की गई थी, उसके बाद उसका गला घोंट के उसकी हत्या की गई थी और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे, यानी कि जो सोनू कुशवाहा है उसकी लाश के साथ हत्यारे ने गलत काम किया था और जो बेटा है उसका गला घोंट के उसकी हत्या की गई थी। और हत्या करने वाले कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ एक ही आदमी था। सोनू कुशवाहा के शरीर पे जितना भी डीएनए मिला था वो एक ही शख्स का था। घर के अंदर घर के लोगों के अलावा जितने भी फिंगरप्रिंट मिले थे वो एक ही शख्स के थे। अब ये वाली बात क्लियर हो जाती है कि जो भी किया है वो एक ही आदमी ने किया है, ज़्यादा लोगों ने नहीं किया। लेकिन अब ये आदमी है कौन है, डीएनए चेक हो चुका है, फुटेज निकल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी तक हत्यारा कौन है इसके बारे में जानकारी मिलती नहीं है। गांव में आक्रोश हो जाता है, गांव के लोग धरना प्रदर्शन कर देते हैं, रोड पे बैठ जाते हैं, जाम कर देते हैं कि सोनू कुशवाहा का जो भी हत्यारा है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, हमें पुलिस के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है।
पुलिस के आला अधिकारी आते हैं, उन लोगों को समझाया जाता है और फिर घर भेज दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि जो भी कातिल है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे पकड़ा जाएगा, बस जो समय गुजर रहा है उसका इंतज़ार करो। दोस्तों, ये घटना 16 और 17 सितंबर 2025 की रात की है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ नहीं आया। सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई सब आ जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली के खाली रहते हैं। लेकिन मई में कुछ ऐसा होता है कि पुलिस को एक हिंट मिल जाती है। दरअसल एक मुखबिर है, उसे मोमोज खाने का शौक था, एक दुकान पे जाता था, मोमोज खाता था। अब वो मोमोज वाला जो है अचानक से गायब हो गया है, उसे बहुत दिन हो गए। मुखबिर पुलिस ने छोड़े हुए थे, हर तरह से पुलिस ने जो है लोगों के ऊपर नज़र रखी हुई थी कि कैसे न कैसे कातिल हत्या चढ़ जाए। कई मुखबिर छोड़े हुए थे। इन्हीं में से एक मुखबिर क्या करता था, एक ठेले पे जाता था, वहाँ पे कभी मोमोज खाता था, कभी चाउमीन खाता था। जो मोमोज चाउमीन वाला है वो कई दिनों से गायब था। मुखबिर बड़ा परेशान होता है कि भाई ये चाउमीन वाला आ क्यों नहीं रहा, मेरे को मोमोज खाने थे, चाउमीन खानी थी, बहुत दिन हो गए। अब पड़ोसियों से पूछा जाता है, पड़ोसियों को कुछ पता नहीं होता। अब मुखबिर को थोड़ा शक होता है कि कत्ल के बाद में ये अचानक से गायब कैसे हो गया। यानी कि मुखबिर तो अब गया था मई में, लेकिन जो मोमोज वाला है वो बहुत दिन से गायब था। और खबरियों ने गांव में ये भी नज़र रखी हुई थी कि गांव में से कत्ल के बाद कौन गायब हुआ है, या फिर कत्ल के समय पे कौन गांव में आया है रहने के लिए। इस सारी चीज़ पे नज़र थी। अब ये मोमोज वाला गायब है। अब मोमोज वाला गायब है तो खबरी क्या करता है, सीधे ही जाता है पुलिस वालों के पास और पुलिस वालों को बताता है कि साहब, एक चाइनीज़ ठेला लगाने वाला शख्स है जिसका नाम है इंद्रभान साकेत, वो कई दिनों से गायब है, कत्ल के बाद से यही गायब है। आप ज़रा इसके बारे में जानकारी लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं इसी ने कत्ल किया हो। अब पुलिस वाले कहते हैं कि भाई ये इंद्रभान साकेत है कौन, इसके बारे में पहले जानकारी ली जाएगी, उसके बाद में तो इसके पास जाया जाएगा। अब इसके बाद इंद्रभान साकेत के बारे में जानकारी ली जाती है, जो कि अजयगढ़ के ही माधवगंज चौराहे पे मोमोज का ठेला लगाता था और वहीं पे उसके बहन जीजा का घर था। वो अपने बहन जीजा के घर में ही रहता था। ये लोग जो है वहाँ पे किराए पे रहते थे। अब जो इंद्रभान साकेत है उसका चाइनीज़ फूड का ठेला था, जिसमें मोमोज, चाउमीन वगैरह और भी जो सामान होता है बेचने का वो लगाता था। अब दोस्तों होता क्या है, इंद्रभान साकेत जो है वो घटना के बाद से गायब है। अब घटना के बाद से गायब हो गया है वो अचानक से, तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि जब 40 लोगों का हमने डीएनए चेक करा लिया है तो एक का और करवा लेते हैं। दरअसल पुलिस वालों ने उन 40 लोगों का डीएनए सैंपल जो है अपने पास रखे हुए थे कि आगे भविष्य में शायद कातिल हाथ पड़ जाए, और कातिल हाथ पड़ जाएगा तो उसका भी डीएनए चेक किया जाएगा। जो सोनू थी उसका भी डीएनए रखा हुआ था। सारी चीज़ पुलिस वालों ने अपने पास सेफ रखी हुई थी। इसके बाद जब इंद्रभान साकेत के बारे में जानकारी ली जाती है तो इंद्रभान साकेत जो है वो पन्ना शहर छोड़ के ही चला गया था। दरअसल पुलिस वाले सबसे पहले उसके बहन जीजा के पास जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि इंद्रभान साकेत कहाँ है, तो वो बताते हैं कि वो जो है अपने घर पे है, उसका घर जो है मेहर में है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, मेहर जाते हैं और इंद्रभान साकेत के बारे में जानकारी भी लेते हैं। और जब जानकारी ली जाती है तब जाके पता चलता है कि इंद्रभान साकेत ने पहले एक बार और किसी महिला के साथ दुराचार किया था, यानी कि उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए थे, जिसका केस उसके ऊपर चल रहा है। अब पुलिस को इंद्रभान साकेत के ऊपर हो जाता है शक, क्योंकि एक महिला की लाश के साथ गलत काम किया हुआ है, और जिसके ऊपर पुलिस वालों को शक है चाइनीज़ मोमो के ठेले वाले के ऊपर, उसने पहले भी किसी महिला के साथ गलत काम किया है, पहले लड़की के साथ किया था। अब क्या होता है, पुलिस वाले सीधे ही जाते हैं मेयर और फिर उससे पूछताछ की जाती है। उससे पूछा जाता है कि एक बात बताओ, तुम्हारा ठेला वहाँ पे तुम लगाते थे, तुम वहाँ से अचानक से आ क्यों गए, क्या वजह रही थी, ये बताओ। तो इंद्रभान बताता है कि साहब वहाँ पे मेरा काम चल नहीं रहा था, इसलिए मैं वापस आ गया, मैं सोचा वहाँ पे फालतू में खर्चा क्यों करूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि हमने तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी ली है, तुम्हारा ठेला वहाँ पे बहुत अच्छा चलता था। अब इतना अच्छा ठेला चलता था कि तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी भी तुमसे जलते थे। तुम इतनी अच्छी कमाई होते सोते यहाँ पे क्यों आए, सही सही बताओ। अब इंद्रभान साकेत जो है बातों को बदल रहा था। तो पुलिस वाले कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा ठेला नहीं चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसा है हमारे साथ चलो,
हम तुम्हारा डीएनए चेक करवाना चाहते हैं, और डीएनए चेक करवाने के बाद पता चलेगा कि तुम किसी गलत काम में लिप्त तो नहीं हो। अब इंद्रभान साकेत कहता है कि डीएनए चेक करवाना है, काय के लिए? पुलिस वाले कहते हैं चुपचाप चलो, नहीं तो तुम्हें हम अपने हिसाब से लेके चलेंगे। अब इंद्रभान साकेत बेचारा चल देता है पुलिस वालों के साथ, और जब पुलिस वालों के साथ चल देता है, उसका डीएनए चेक होता है, तब जाके पुलिस वालों का जो केस है वो क्लियर होता है। दरअसल जो सोनू कुशवाहा के शरीर के ऊपर जो बाल थे, उसके हाथ में खाल थी, और जो उसके ऊपर सीमन पाया गया था, वो इंद्रभान साकेत का ही था। पूरा का पूरा डीएनए पूरी तरह से मिल जाता है, और जैसे ही ये डीएनए मिलता है तो ये वाला केस का ऑटोमेटिकली खुलासा होता है। अब डीएनए की रिपोर्ट सामने आते ही इंद्रभान साकेत को सामने बैठा लिया जाता है, और फिर उससे बताया जाता है कि देखो तुम्हारी डीएनए की रिपोर्ट पूरी पूरी मिल रही है, अब तुम हमें सही सही बताओ कि तुमने सोनू कुशवाहा का कत्ल किया तो क्यों किया। तब जाके जो इंद्रभान साकेत है पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताता है। वो बताता है कि वो अजयगढ़ में ही चाइनीज़ फूड का ठेला लगाता था, और उसके घर से थोड़ी ही दूरी पे सोनू कुशवाहा की जो है किराने की दुकान थी। इंद्रभान को पता था, इस लड़के को पता था कि ये महिला जो है अपने घर में अपने 2 बच्चों के साथ रहती है, जिसमें एक 5 साल का बच्चा है, एक 1.5 साल का बच्चा है। इसका पति पंजाब में मजदूरी करता है, और इंद्रभान साकेत की इस महिला के ऊपर नज़र थी कि कैसे इसके घर में घुसा जाए, कैसे इसके घर में से चोरी की जाए, क्या किया जाए ऐसा कि किसी को कुछ पता भी ना चले और मेरा काम भी हो जाए। इसीलिए 16 और 17 सितंबर की रात को इंद्रभान साकेत क्या करता है, मौका तलाशता है, और मौका तलाशने के बाद रात को तकरीबन 12-1 बजे के आसपास का समय होता है, ये इस महिला के घर की बाउंड्री को फलांगता है और घर में घुस जाता है, और चुपचाप घर के अंदर चोरी कर रहा होता है। उसी समय पे सोनू कुशवाहा की आंखें खुल जाती हैं, और जैसे ही इस महिला की आंखें खुलती हैं तो वो देखती हैं कि ये लड़का उसके घर में चोरी कर रहा है। अब ये महिला जोर से चिल्लाने लगती है, और जैसे ही वो चिल्लाने लगती है तो ये लड़का क्या करता है, इंद्रभान साकेत तो उसके मुंह को दबा देता है। सोनू झटपटाती है, शोर मचाने की पूरी कोशिश करती है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ पैरों को फेंक रही थी। इंद्रभान साकेत कहता है कि ये तो शोर मचा के गांव वालों को बुला लेगी, और गांव वालों को बुला लिया तो गांव वालों तो इसको पीट पीट के मार डालेंगे। इतनी ही देर में क्या होता है, सोनू का जो 5 साल का बच्चा है वो जाग जाता है। वो देखता है कि इंद्रभान साकेत ने उसकी माँ को पकड़ा हुआ है, उसके मुंह में साड़ी का कपड़ा उछोड़ा हुआ है। अब इधर से बच्चा भी उसको पीछे से पकड़ लेता है, इधर माँ, इधर 5 साल का बच्चा। अब ये करे तो करे क्या। इसने क्या किया, जो सोनू है उसके मुंह में साड़ी का कपड़ा लपेट दिया, और जो उसकी साड़ी है उसके गले में लपेट दी। बच्चा ऊपर से घूसा मारता रहा, हिलाता रहा इस आदमी को। 5 साल का बच्चा है, क्या फ़र्क पड़ेगा। सोनू ने पहले इस महिला का गला घोट के इसकी हत्या की। उसके बाद जो 5 साल का बच्चा है अपनी माँ को बचा रहा था, उस 5 साल के बच्चे को गले को पकड़ता है और दबाता है, और तब तक दबाता है जब तक कि 5 साल का बच्चा मर नहीं जाता। और अब जो माँ है और 5 साल का बच्चा है ये दोनों मर जाते हैं। 1.5 साल का बच्चा बेचारा सो रहा होता है, उसे कुछ पता नहीं होती। इसके बाद सोनू ये इंद्रभान साकेत क्या करता है, घर में जितना भी पैसा था, गरीब लोग थे, इतना पैसा नहीं था, और जो जेवर वगैरह होंगे, इसके कान के कुंडल वगैरह, पायल वगैरह, उन सभी को निकालता है, पोटली में डालता है। उसके बाद वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जाता नहीं है। ये क्या करता है, ये देखता है सोनू की तरफ। सोनू की लाश वहाँ पे पड़ी हुई थी, जो महिला है। अब ये उसकी लाश के साथ गलत काम करता है। गलत काम करने के बाद ये गेट की कुंडी को अंदर से खोलता नहीं है, घर के ऊपर छप्पर था, छप्पर को फाड़ता है और वहाँ से निकल जाता है। ये सोचता है कि ये कभी पुलिस के हत्थे आएगा नहीं। दूसरे दिन ये अपना मोमोज का ठेला लगाता है, और देखता है कि आसपास में पुलिस घूम रही है, पूछताछ कर रही है, सीसीटीवी फुटेज भी देख रही है, लेकिन पुलिस इस तक नहीं पहुंचती। जिन जिन के ऊपर शक था, 40 लोगों के ऊपर, उन सभी का डीएनए चेक कर लेती है। इसका डीएनए चेक नहीं होता। पुलिस को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन इससे गलती हो जाती है। इसे अंदर से डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस मेरे पास तक पहुंच जाए। अगर पुलिस मेरे पास तक पहुंच गई तो मुझे पकड़ के जेल में डाल देगी। इसीलिए ये क्या करता है, यहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि यहाँ से भाग जाता है। और जब ये यहाँ से भागता है तब इसे ये नहीं पता था कि इसकी दुकान पे पुलिस का एक खबरी मोमोज खाने के लिए आता है। अब जैसे ही ये भागता है तो पुलिस के खबरी को इसके ऊपर शक होता है, और शक होता है तो वो पुलिस वालों को इसके बारे में बताता है। और जब वो इसके बारे में पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले इसका डीएनए चेक करवाते हैं, और डीएनए से साफ साफ पता चल जाता है कि इसी ने
सोनू कुशवाहा और उसके 5 साल के बच्चे का कत्ल किया है। इसके बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों पूरे 8 महीने तक इंद्रभान गायब रहा था। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं थी, लेकिन जब इसने दुकान बंद करके गायब हुआ तब जाके पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि कातिल कोई ना कोई तो ऐसा सुराग छोड़ता ही है, कितना भी चालाक बन जाए। अगर वो खुद सुराग नहीं छोड़ेगा तो उससे कोई ऐसी गलती जरूर होगी जिससे कि पुलिस उसके पास तक पहुंच जाए। इंद्रभान साकेत के पास पुलिस कभी नहीं पहुंचती अगर वो अपने ठेले को लगाना बंद नहीं करता। तो उसने ठेला लगाना बंद किया, तुरंत पुलिस को शक हुआ और अब उसे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप जरा हमें कमेंट में बताएं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।